स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सेकंड टाइप है। इसके अंदर सिर्फ फार्मूलाज है ये सारे। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। लेबर रेट वेरिएंस का फार्मूला है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर्स है यहाँ पे ध्यान रखना। लेबर अफेक्टिव स्लैश टाइम वेरिएंस LEV स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट वेरिफिकेशन। इस तरीके से करते हैं। वो पहला टाइप जैसा है वैसा ही है सेकंड टाइप, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसके अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ये वाला, इसमें अपने को ये तीन चीज़ निकालनी है। ठीक है। स्टैंडर्ड रेट एंड टाइम अपने को फॉर ए यूनिट प्रोड्यूस फॉर ए यूनिट जब बोलता है ना क्वेश्चन में, फॉर ये याद रखना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर ए यूनिट जब बोलेगा उसका मतलब होता है एक स्टैंडर्ड का एक यूनिट प्रोड्यूस है। स्टैंडर्ड में अपन लिखते हैं ना यहाँ पे, तो वो एक यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब ये समझने का। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड 1 यूनिट। ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड आर्स, स्टैंडर्ड रेट्स। ठीक है। उसके बाद द एक्चुअल रिलेटेड डेटा इज एज फॉलोज। एक्चुअल प्रोडक्शन 10,000 यूनिट, एक्चुअल आवर्स 15,000, एक्चुअल रेट 4 पर आवर। ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है। सबसे पहले वही स्टैंडर्ड, एक्चुअल और रिवाइज्ड। स्टैंडर्ड में सबसे पहले आ गया तो मैंने इनपुट पहले लिखा है, आउटपुट बाद में लिखा है, बट चलेगा, पहले आउटपुट लिख देना तुम। तो आउटपुट 1 यूनिट, जो यहाँ से अपन 1 यूनिट लिखते। ठीक है। 1 यूनिट, उसके नीचे एक्चुअल अपन लिखते 1000, दिया हुआ है अपने को क्वेश्चन में 1000 करके। 1000 एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 यूनिट, वो दोनों लिख दिए। 1 यूनिट के सामने उसका जो आर था, नंबर ऑफ़ आर्स कितना, पहले यहाँ पे केजी हुआ करता था, क्वांटिटी हुआ करता था, तो वो मैटर नहीं करता। जो क्वेश्चन में दिया पैटर्न वही है, कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी, बट नाम अलग रहेगा। कभी आर्स दिया हुआ रहेगा, कभी केजी दिया हुआ रहेगा। 10 यहाँ पे लिख दिया। अपने को ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 10,000 आर्स। ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10,000 आर्स। अमाउंट वो रेट वही रहेगा 5, तो 5 यहाँ चले गया, ये हो गया 50,000। फिर उसके बाद वही फार्मूला जैसा लगाना है ना, प्रॉपर जैसा फार्मूला लगाना है उसी तरीके से होगा। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना दिया अपने को, ये रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया ना अपना, ये रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया। यहाँ पे लिखना रिवाइज स्टैंडर्ड कॉस्ट करके 50,000, तो 50,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो एक्चुअल कॉस्ट कितना है अपना 60,000 है। 60,000, तो ये क्या 50,000 में से 60,000 थोड़ी जा सकते हैं, 60 में से 50 जाएगा ना। बट फिर भी अपन माइनस की साइन डाल के नहीं लिखते, अपन ए लिख देते। ए का मतलब ही होता है माइनस, LCV 10,000 ए। सेकेंड भी वैसा ही है। एक्चुअल दोनों आर्स, दोनों का जो आर है, ये वाला आर्स और सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला आर और ये वाला आर, 10,000 माइनस 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5। ये स्टैंडर्ड रेट कहाँ से आया, यहाँ से आया 5। और ये भी सेम है, जिस तरीके से करना है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। देखो मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा, जब भी ऐसा लिखा रहेगा ना स्टैंडर्ड आर पर यूनिट, तो स्टैंडर्ड आर का एक ही यूनिट ही समझने का, यहाँ पे 1 यूनिट लिखने का। 1 यूनिट स्टैंडर्ड पर यूनिट जब भी क्वेश्चन में दिया रहता है ना, समझने का एक ही यूनिट है उसका, ये याद रखना, ये बोलता नहीं है क्वेश्चन में। या फिर स्टैंडर्ड यूनिट AR लिखा हुआ है तो भी एक ही यूनिट है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया 1 यूनिट। उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्शन 16,000 यूनिट, तो यहाँ पे लिख दिया 16,000। ठीक है। और जो सारी डिटेल दी हुई थी, जैसे कि 12 यूनिट दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है तो मैंने 12 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। सॉरी 12 आवर्स दिया है, 12 घंटा दिया तो 12 घंटा लिख दिया मैंने यहाँ पे। भाव इसका 5 रुपये दिया है तो 5 रुपये लिख दिया, आपस में मल्टीप्लाई किया 60 हो गया। फिर दूसरे में आवर्स कितना है 19,800, तो 19,800 लिख दिया। रेट दिया है 4.85 आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर रिवाइज कैसे निकालना है, वही आउटपुट 1 आ जाएगा, 1 के नीचे 16,000 जो इसका यूनिट है। ठीक है। आउटपुट के नीचे ये यूनिट और ये यूनिट आ जाएगा, 1 के सामने इसका जो आर्स है वो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपने को ये मिल जाएगा। फिर वही LCV का फॉर्मूला, LTV का फॉर्मूला और LRV का फॉर्मूला, ये सेम है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 8 का भी।